First of all, a happy Independence Day to all of you. Happy Independence to you also. Thank you, and you too. So, it's a pleasure for me to do this beautiful podcast with a Cobra Commando officer. Commando sunke we get a lot of fascinations, like especially the youth and I'm all other people like Commando sunke ek alag rutba aa jata hai. You can just a brief idea about Cobra Commandos. Okay. First of all, the pleasure is all mine that you people are here. Your team is here. It's a wonderful team. About the Cobra Commandos, see, we are specialists in jungle warfare, and every Cobra battalion is deployed near jungles to curb the anti-national and anti-social activities inside jungle, which is creating havoc in the life of people who are living in the jungles and outside the jungles, civilians basically, and mostly they are tribals. They don't have much of a facility as we have in metropolitan and urban society, so it becomes a prime responsibility for us to give a safe life to them. We are just safeguarding the interest of common people, common Indians, as per the constitution which has been given to them from this anti-social elements and anti-national elements. और उन लोगों को ये बताना बहुत ज़रूरी है, उन एंटी-नेशनल एलिमेंट्स को ये बताना ज़रूरी है दैट हु इज़ इन चार्ज. तो गवर्नमेंट इज़ इन चार्ज, a democratic socialist government is in charge, and we are giving our best shot to make sure and to uphold the constitution as per the norms laid down by government from time to time. कोबरा का बेसिक ड्यूटी वो मैंने आपको बता दिया, लेकिन जंगल वॉरफेयर जो है वो अपने आप में एक बहुत ही बड़ा डोमेन है. इट्स वेरी 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 वास्ट डोमेन. आपने वियतनाम वॉर के बारे में भी सुना होगा. कंप्लीटली जंगल वॉरफेयर काइंड ऑफ. हमारी फोर्स जो कोबरा बटालियन है, हमारी जितने भी भारत की जितनी भी स्पेशल फोर्सेस हैं, NSG है, SPG है, PDG, STG, रैपिड एक्शन फोर्स हो गया, NDRF हो गया, वी हैव मार्कोस एंड अदर कमांडो फोर्सेस जो भी हैं हमारे पास में. दे आर ऑल स्पेशल इन डिफरेंट एरियाज, इन डिफरेंट एक्टिविटीज़ एंड कैरिंग आउट डिफरेंट एक्टिविटीज़. उसमें सिर्फ कोबरा इकलौती ऐसी है जो सेंटर की फोर्स है और जंगल वॉरफेयर में माहिर है, और वो पैन इंडिया है. जहाँ जहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट है वहाँ पर है, वहाँ पे वो अपना सब अपने ड्यूटीज़ को बहुत अच्छे से निभा रहे हैं. रिसेंट में आपने देखा भी होगा छत्तीसगढ़ एनकाउंटर हुआ था एंड ऑल दैट. तो हमारे कुछ ब्रेव सोल्जर्स को हमने उसमें खो दिया था, एंड माई डीपेस्ट कॉन्डोलेंसेस टू देयर फैमिलीज एंड ग्रेटेस्ट सल्यूट्स टू दोज ब्रेव हार्ट्स. तो शहीदों को तो नमन है ही, लेकिन शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा. ये जंगल तो आपके लिए शायद कोई पुरानी चीज नहीं है. इट्स लाइक अ सेकंड होम राइट नाउ. तो बस अब जो ड्यूटी है, ड्यूटी का पार्ट है जंगल में. हाँ. और फैमिली लाइफ है तो वो अर्बन एरिया में है. हाँ. तो ये भी एक अब फैमिली का ही पार्ट हो गया है. And I feel I'm a part of jungle. Yeah. That's why it's called a jungle warrior. Cobra. Yeah, that's right. You were saying that your family is in urban life. Your born and brought up was also in urban? Yes. Urban centric. Yes. Metropolitan. तो जब इधर आए पहली बार आपको तो एक आइडिया तो था लाइक कोबरा के लाइफ क्या होने वाला है. हाँ. इट वॉज डिफिकल्ट टू एडजस्ट और हाउ वॉट इज बिकॉज एक बॉर्न एंड ब्रॉट अप में बहुत टाइम चला जाता है ना अर्बन सेंट्रिक में, फिर एक जगह पे आके एडजस्ट करना वो चीज़ कैसे होता है फिर एज अ मेंटालिटी. ओके. It was kind of a dream for me in my early days in force. It was a dream ke we have a commando force, and I must prove myself that I am worthy of it, worthy of its uniform, of its glory, to be a part of it, so that I can contribute myself, whatever I can contribute from my side. तो उस टाइम पर मैंने सोचा कि यार चलते हैं यार, आई हैव टू गो फॉर द कोबरा. इट वाज एन अर्ज एंड आई न्यू कि हाँ जंगल में जाते हैं तो ठीक है. इट वाज लाइक आई एम टोटली मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट ऑफ इट. बस जाना है, जो होगा होगा, देखा जाएगा. और जो हमारा ट्रेनिंग होता है 3 महीने का ट्रेनिंग है, एंड इट्स अ हेल ऑफ अ ट्रेनिंग, लिटरली हेल ऑफ अ ट्रेनिंग. यू विल बी स्लीप डिप्राइव्ड.
खूब खाना मिलेगा बट आपको भूख नहीं लगेगी हाँ। क्योंकि आपको नींद नहीं आ रही है। हाँ। एंड आपको लगेगा कि मैं अपनी बॉडी को और कितना पुश करूं। Exactly. इतना टफ ट्रेनिंग कराते हैं ना वो लोग। खाने के लिए खूब मिल रहा है आपको, हाँ। लेकिन वो आपका बॉडी में कभी लगेगा नहीं। हाँ। हमारे एक ट्रेनर था, उसका एक डायलॉग था कि आप लोग कितना भी कुछ खा लीजिए, कितना भी चाय पी लीजिए, हाँ। उस चाय का शुगर मैं आपके शरीर में नहीं लगने दूंगा। इतना खतरनाक इतना खतरनाक ट्रेनिंग है। हाँ। यू विल बिकम ऑल लीन एंड थिन। हाँ। बहुत दौड़ाते हैं, हाँ। बहुत चलाते हैं। एक दिन में 3 महीने की ट्रेनिंग है, तो हर एक दिन आपको लगभग आप मान लीजिए बस 3 से 4 घंटे की ही नींद मिलेगी एट मैक्स। तो आई हैव सीन पीपल एंड आई हैव इवन फेल्ट इट, आई फेल्ट इट माई सेल्फ कि उस्ताद बोलता था चलते चलते सो जाते हैं लोग, एंड आई फेल्ट इट कि मैं चलते चलते सो रहा हूँ। हम लोग राइफल लेकर के मार्च कर रहे हैं, ट्रेनिंग का पार्ट है, रात में मार्च करने के लिए निकाल दिया और 2 सेकंड के लिए पार्टी रुकी है आगे चेक करने जगह है नहीं है निकलने के लिए, एंड पीपल वर लाइक ठीक है यार थोड़ा ना एक मिनट के लिए ही सही थोड़ा आंखें बंद करके रेस्ट कर लेते हैं। दैट्स काइंड ऑफ अ लाइफ इन ट्रेनिंग। वही हमको प्रिपेयर करती है जंगल के लिए, एंड उसी की वजह से है कि हम लोग जंगल में अपने आप को जो है शेर से भी खतरनाक मानते हैं। तो कोबरास फील लाइक वी आर द रियल जंगल वॉरियर्स एंड वी आर वन ऑफ द बेस्ट एंड एलीट फोर्स in all of the world in jungle warfare. I think that's the reason, you know, we all the nations, we are proud of you people. तो सर कुछ बताओ अपने बचपन के बारे में, कहाँ गुजारा एंड कैसा रहा आपका बचपन? ओके मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ और बचपन मेरा वहीं बीता। यूपी में ही स्कूलिंग पूरा वहीं कंप्लीट किया, देन आफ्टरवर्ड्स फिर यूपी में कानपुर में मैं चला गया, वहाँ पे मैंने अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट किया और उसके बाद बहुत सारी जॉब किया बहुत जॉब किया प्राइवेट सेक्टर में, काफ़ी जॉब किया, बट आई वॉजंट गेटिंग दैट सेटिस्फैक्शन। मेरे को सैलरी ठीक मिलने लगी थी, मैं स्विच करता गया तो सैलरी ठीक हो गई, एक मार्केट में रेपुटेशन हो गया, पीपल स्टार्टेड टू नो मी, बट आई वॉजंट गेटिंग दैट सेटिस्फैक्शन कि although everything looks fine, everything is good, but there is something that demands something more inside me. फिर ये वाला निकला एंड देन आई क्वालिफाइड यूपीएससी, फिर सीआरपीएफ मिल गया। हाँ, यहाँ पहुँच के व्हेन आई डॉन्ड द यूनिफॉर्म फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आई फेल्ट यस दिस इज इट, दिस वाज मिसिंग। उसके बाद से लाइफ हैज़ चेंज्ड अ लॉट, आई हैव चेंज्ड अ लॉट, इंडिविजुअल पर्सनैलिटी काफ़ी चेंज हो गई क्योंकि मैं पहले मैं बहुत लड़कपन टाइप था, यू नो, इजी टू गेट टेम्पर्ड, एकदम से शॉर्ट टेम्पर्ड था, बहुत जल्दी गुस्सा आ गया, टेम्परामेंट बहुत हाई रहता था, बात बोल दिया तो ठीक है, होगा नहीं होगा, बट देन आफ्टरवर्ड्स आई चेंज्ड कि नहीं आई एम डॉनिंग अ यूनिफॉर्म एंड आई हैव टू कीप माई वर्ड्स दैट मैच द शाइन ऑफ द यूनिफॉर्म। उतना मुझे अपने आप को मेंटेन करके रखना पड़ेगा। और अब पहले तो बिल्कुल लड़कपन जैसा था, जैसे नॉर्मल हम लोग लड़के लोग कैसे होते हैं यार, कह दिया तो दोस्त को जा ही नहीं रहे टाइम पे, बोल दिया हाँ ठीक है यार वो वेट कर रहा है हम नहीं जा रहे हैं, ठीक है, ऑफिस जाना है तो जा ही नहीं रहे हम लोग टाइम से, वो 10 बजे का ऑफिस है तो मैं कभी 10 बजे नहीं जाता था मेरा बॉस बहुत फ्यूरिएटेड रहता था मुझसे, काम अच्छा करता था इसलिए खुश था वो, बट वो फ्यूरिएटेड रहता था मुझसे, बोला यार तू टाइम से नहीं आएगा तो सबको बिगाड़ देगा कोई टाइम से नहीं आता है जब से तू आ रहा है ऊपर नीचे टाइम करके। बट यहाँ पे उस तरीके का नहीं है, अब नहीं, अब मुझे लगता है कि नहीं यार, है ना, हाँ, आई हैव टू मेंटेन सम डेकोरम इन लाइफ ना, डिसिप्लिन रहना चाहिए लाइफ में, पहले नहीं था। जैसे आपने बोला ना बातों में कि पहले बहुत सारे जॉब किया ये कोबरा में आने के पहले, बट आई वाज नॉट सेटिस्फाइड। आज शायद बहुत सारे एस्पिरेंट्स या दोज हु वांट टू बी इनटू दिस प्रोफेशन फॉलोइंग यू, उनको लगता है अरे क्या मजे है सर के पास, गाड़ी घर बंगलो, अ ग्लैमर समवॉट कैन बी सीन, बट they don't know the hardships you did that time, है ना। तो how was that path? जैसे आपने अभी तो हंसी मजाक पे बोल दिया यार बहुत सारे जॉब किया, इतना आसान तो था नहीं, तो वो वाली कुछ कहानी बताओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ everybody gets attracted to the glamour without seeing the hard work. ओके, बहुत मेहनत किया है टू बी ट्रू, इट्स नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, इट्स अ पाथ फुल ऑफ थॉर्न्स। बेरोजगारी कितना देखा? बहुत देखा बेरोजगारी भी, शुरुआत में बीटेक के बाद में काफ़ी टाइम तक देखा, नॉट फॉर एन ईयर बट लेस देन अ ईयर, बट आई वॉज रेडी टू वर्क फॉर वॉट एवर ऑर्गेनाइजेशन आई गेट इनटू। तो उस टाइम लगता था कि यार नौकरी मिले,
सो दैट मैं कुछ अर्निंग शुरू करूँ, कुछ फैमिली की हेल्प भी हो सके, फैमिली को भी लगेगा हाँ भी अब लड़का हमारा कुछ कमा रहा है, कुछ ठीक ठाक, सोसाइटी प्रेशर एंड एवरीथिंग एंड ऑल। तो अपने अपने आप को साबित भी करना है। अभी अभी बीटेक कंप्लीट हुआ तो यू आर जस्ट टेक्निकल ग्रेजुएट, तो आपको अपने आप को साबित करना है मार्केट में। तो आई वॉज रेडी फॉर एवरी काइंड ऑफ अ जॉब। मैंने अपने स्टेटस के हिसाब से बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए एंड इन मोस्ट ऑफ देम आई क्वालिफाइड। फिर कुछ कुछ जगहों पे जब जॉब करना शुरू किया, फिर धीरे धीरे करके ये डिससेटिस्फेक्शन का फीलिंग जो है अंदर बढ़ता चला गया कि काम अच्छा कर रहा हूँ, सब तारीफ़ कर रहे हैं, लेकिन डिससेटिस्फेक्शन अंदर से, आई एम फीलिंग अ लिटिल बिट ऑफ डिसकंटेंट। तब जब मैं इसकी तरफ आया कि मुझे यार अब सीरियस हो जाना है एंड आई हैव टू प्रिपेयर, मैंने महसूस किया कि इतना आसान नहीं है गवर्नमेंट के लिए आपको प्रिपेयर करना। और मैं पहले से उस मोड में नहीं था कि मुझे गवर्नमेंट नौकरी ही करनी है, बट जब धीरे धीरे करके डेवलप हुआ कि करना ही है, अब मुझे गवर्नमेंट की नौकरी पकड़नी है एंड आई वांट टू नॉट जस्ट चेंज माय लाइफ, आई वांट टू चेंज द लाइफ ऑफ पीपल। मैं ऐसी जगह बैठूं जहां लोगों की मदद हो सके, क्योंकि सब लोगों का वही रहता है यार, हमारा बिजली का बिल, हमारा टेलीफोन का बिल, हमारा कुछ एंड ऑल दैट। तो लगा कि यार कुछ तो करना पड़ेगा। फिर मैंने डिसाइड किया कि चलो मैं ना प्रिपरेशन करता हूँ। बट जब प्रिपरेशन शुरू किया देन आई फेल्ट, अरे बाप रे बाप, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट एंड आई नेवर थॉट कि मेरा एक बार में निकलेगा। आई नेवर थॉट। अच्छा, आपने एक बार में निकला? हाँ, एक ही बार में। फर्स्ट अटैम्प्ट था मेरा यूपीएससी का, CAPF, और फर्स्ट ही अटैम्प्ट में निकल गया एंड दैट वाज माय लास्ट अटैम्प्ट एक्चुअली एज पर एज क्राइटेरिया नो, उसी में ही निकल गया। फिर लगा अरे निकल गया, आई गॉट दैट फीलिंग, अरे निकाल लिया मैंने, ओके। वो तब भी नहीं लगा व्हेन पीपल केम टू नो कि यार इसका निकल गया है, ये वहाँ सेलेक्ट हो गया है, नाउ ही इज़ गोइंग टू बिकम एन ऑफिसर एंड ऑल दैट। फिर वो लोग आके बताते थे तो देन आई रियलाइज, ओ इट्स अ बिग डील, इट्स एक्चुअली अ बिग डील। अच्छा, ओके, अच्छा लोग इतना कुछ बता रहे हैं, यानी पीपल नो अबाउट इट, और मुझे कुछ नहीं पता है कि मैंने कितना बड़ा काम किया है। फॉर देम इट्स अ वेरी बिग डील, सोसाइटी में सबको पता चल रहा है नो दैट। बट जो एस्पायरेंट्स हैं, जो चाहते हैं कि हम आगे चल करके कुछ करें, उनके लिए फिर एक ही सलाह है कि डोंट स्टॉप अंटिल यू गेट इट, एंड wherever you think you need to rest, बस वहीं आपका खेल खत्म हो जाएगा। डोंट रेस्ट, इट्स काइंड ऑफ लाइक दैट, और अंदर से नहीं आएगा ना तब तक आप कर भी नहीं पाएंगे। अंदर से आपको फील होना चाहिए कि मुझे बस चाहिए, एज इफ लाइक यू नीड ऑक्सीजन टू ब्रीथ टू लिव। इफ यू आर अंडर वाटर यू विल फील ऑल काइंड ऑफ पेन इनसाइड योर माइंड एंड योर बॉडी, कि बाहर आना है, सांस लेना है। जब तक यू डोंट फील दैट काइंड ऑफ एन अर्ज टू गेट इट, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि फिर आपके रास्ते में आपको स्पीड ब्रेकर्स दिखाई देंगे। बट इफ़ यू आर टोटली फोकस्ड तो आपको फिर मंजिल दिखाई देगी, वो रास्ता दिखाई नहीं देगा। फिर जहाँ से रास्ता मिलेगा वहाँ से आप जा सकते हैं। ज़िंदगी के बात कर रहे हो आप, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है, और आई थिंक इट्स एप्लीकेबल फॉर यू और अदर ऑफिसर्स एज वेल, आपको लगता है ज़िंदगी और जंग के मैदान बराबर है? इधर हारने वाले के लिए कोई जगह नहीं है। योर वन स्मॉल बेबी मिस्टेक कैन टेक यू डाउन। You have been in the jungles for so many years. You know how the tactics go on, everything goes on, है ना? ज़िंदगी में भी ऐसा मुझे लगता है पर्सनली कि हमारे एक छोटी गलती से हम कहाँ पहुँच जा सकते हैं। तो ज़िंदगी और जंग की मैदान एक जैसा लगता है? हाँ, काफ़ी हद तक एक जैसा है। इट्स कॉल्ड इन टेक्निकल टर्म्स रिपल इफेक्ट या एवलांचे, तो मोर पीपल हैव हर्ड अबाउट इट। एक पानी है, पानी में कहीं लहर नहीं है, शांत है, उसमें एक पत्थर डालेंगे तो रिपल्स क्रिएट होती हैं। अच्छा, रिपल्स जो है शुरुआत में छोटी रहेंगी, बाद में बड़ी होती जाएंगी, उनका साइज़ भी बड़ा होता जाएगा और वो बहुत दूर तक ट्रैवल करती हैं। तो वट एवर डिसीजंस यू आर टेकिंग टुडे विल डेफिनेटली हैव एन इम्पैक्ट ऑन योर फ्यूचर, इन योर कमिंग लाइफ। नहीं, ये आज मेरा प्रेजेंट है, जो फ्यूचर होगा वो मेरा उस समय का प्रेजेंट होगा। तो इन दोनों का कनेक्शन है, इट्स ट्रू। बट देन गलतियाँ नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे? दैट्स द वेरी कॉमन थिंग विच पीपल मोस्टली मिस। गलती नहीं करना है, गलती नहीं करना है। अरे
मेरा भी जो मेरी लाइफ की जर्नी है उसमें मैंने बहुत सारी मिस्टेक्स की हैं। हाँ, सभी लोग करते हैं। मनुष्य गलतियों का पुतला है, हमारे पूर्वज बोल करके गए हैं, और वो सच है। हम लोग गलतियाँ नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे। इसमें महात्मा गांधी जी ने भी बोला है कि ऐसी डेमोक्रेसी का कोई फ़ायदा नहीं है जो डेमोक्रेसी आपको गलतियां करने की छूट न देती हो। अगर गलतियां आपने कभी नहीं की तो इफ़ आइदर यू हैवेंट ट्राइड एट ऑल और यू हैव गिवन अप। तो गलतियां करना बहुत ज़रूरी है, नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे। तो सब लोगों के लिए ज़रूरी है और करना है। एक एज है गलती करने की, तब करना है पक्का। नहीं करो, अनकॉन्स्टिट्यूशनल गलती नहीं करना है, ठीक है। दैट बिकम्स अ crime. हाँ, नॉट अ क्राइम। कुछ ऐसी गलतियां हैं विच बिकम्स अ सोशल शेम एंड ऑल दैट। उस तरीके का नहीं करना, दैट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म टू योर फैमिली एंड यू। वो नहीं करना। बी नॉटी बट नॉट नोटोरियस। तो आप कुछ ना कुछ करते रहो, है ना। मैं सिखाऊंगा नहीं, स्कूल में सब लोग करते हैं, बंक एंड ऑल दैट, प्रॉक्सी लगाना, ये सबको मालूम है। हम टेक्निकल ग्रेजुएट्स हैं तो सब लोग रिलेट करते हैं इन सब चीज़ों से, सभी लोग करते हैं। तो दैट्स काइंड ऑफ अ नॉटीनेस इन पीपल, और वो होना चाहिए यार। यंग लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा, वो अच्छा नहीं लगेगा। कोई एज्ड आदमी उस तरीके की गलती करेगा तो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, है ना। हम भी सोचेंगे यार क्यों ऐसा कर रहे हैं ये लोग, बट यंग करेगा तो सोचेंगे हाँ ठीक है, सीख रहा है, अभी करने दो, कोई बात नहीं, नो इश्यूज़। तो वैसे उस तरीके का करना है। बट जंगल की लाइफ और यहाँ की लाइफ, कमिंग टू द मेन क्वेश्चन, यहाँ और अर्बन जो हमारी लाइफ है, दोनों के पार्ट पे अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे हमारी लाइफ एट स्टेक नहीं है, बट यहाँ पे वी आर ऑलवेज एट स्टेक। अ सिंगल मिस्टेक कैन टेक अवे द लाइफ ऑफ यू एंड योर मैन। वहाँ उस तरीके का नहीं है। वहाँ क्या गलती कर लेंगे, क्या गलती करेंगे, किसी को डांट दिया, कहीं लड़ाई हो गया, कुछ और हो गया, कोई कहा सुनी हो गई, कहीं कोई बात हो गई, बस उतना ही होगा ज़्यादा से ज़्यादा, यू नो। बट यू आर स्टिल मोर लाइकली टू स्टे अलाइव आफ्टर दैट मिस्टेक। यहाँ वैसा नहीं, जंगल में उस तरीके की मिस्टेक नहीं करना है। कुछ भी होगा तो आपकी लाइफ तो ठीक है यार, आपकी लाइफ आपके हाथ में है। यू टेक अ बैड डिसीजन एंड यू फेस इट, बट आपकी मिस्टेक की वजह से नोबडी एल्स शुड फेस द म्यूज़िक। तो जवानों को कुछ नहीं होना चाहिए, हम मेरे साथ जो मेरी टीम जा रही है उसको कुछ नहीं होना चाहिए। और ये हमारे सब कमांडर्स में है, कोबरा में ही नहीं, सीआरपीएफ में ही नहीं, मैं फोर्सेस में इन जनरल बोल रहा हूँ। सब कमांडर्स के दिमाग में यही रहता है कि बेशक उनको कुछ हो, ठीक है, अगर उनसे कोई गलती होती है तो उनको कुछ हो जंग के मैदान में, दैट्स ओके, दे आर फाइन विद दैट एंड देयर फैमिलीज आर फाइन विद दैट। बट उनकी गलती की वजह से, कमांडर्स की गलती की वजह से जवानों को कुछ नहीं होना चाहिए। दैट शुड नॉट हैपन। आपने गलती की बात की, है ना। हम सभी करते हैं गलती, जाने अनजाने में, ज़रूरी भी है। बट मैं सोचता हूँ ये जो टाइम है ना, 20 से 30 साल, everybody has a hustle to, you know, success, or in any field. Somebody wants to be an engineer, doctor, music producer, anything. CRPF, Cobra Commandos. बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको पता तो है ज़िंदगी में करना क्या है. Like suppose take an example that I want to crack UPSC. I know that my goal is to crack UPSC. But on that process कभी कभार ऐसा होता है कि हर बार हम हारते हैं. एग्ज़ाम दिया, फेल हुआ, एक बार नहीं हुआ, दूसरी बार नहीं हुआ. कभी कभी तो ऐसा लगता है यार सही रास्ते में जा रहा हूँ, असली में वो मेरा है क्या, ये सब महसूस किया. ये तो यार लगभग सभी लोग महसूस करते होंगे, आई गेस सभी लोग करते होंगे. हम अपनी सक्सेस की डेफिनेशन खुद बनाते हैं. किसी के लिए पैसा सक्सेस होने की निशानी है, किसी के पास बहुत पैसा है तो उसको फील आएगा कि मैं सक्सेसफुल हूँ. किसी के पास फैमिली पावर है, मतलब वो फैमिली के साथ रहता है और उसकी फैमिली में सब सुरक्षित हैं, सब ठीक जगह काम कर रहे हैं, एवरीबडी इज़ हैप्पी एंड हेल्दी, तो उसको लगेगा यही सक्सेस है. किसी को पावर है कि ये पावर अगर मेरे पास आएगी तो आई विल फील सक्सेसफुल. और किसी को सिर्फ इतना ही है कि ना पीपल अराउंड मी एंड आई शुड स्टे हैप्पी, तो मैं सक्सेसफुल हूँ. तो हर एक की डेफिनेशन डिफरेंट है सक्सेस की. बट अगर ऐसा लगता है कि मैं यूपीएससी की तैयारी करना चाहता हूँ, मैं एसएससी की तैयारी करना चाहता हूँ, मैं सीपीआईओ बनना चाहता हूँ, या मैं स्टेट में सब इंस्पेक्टर बनूंगा, मैं आर्मी में जाना चाहता हूँ, मैं आईएएस आईपीएस बनना चाहता हूँ, या पॉलिटिशियन बनना चाहता हूँ, व्हाट्सएवर, ठीक है ना, जो भी वो अपनी लाइफ में चूज़ करते हैं, दे हैव टू गो थ्रू अ कॉमन सिलेक्शन प्रोसेस विच इज़ द एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय डिफरेंट कमीशंस ऑफ स्टेट एंड सेंटर. वहाँ पे मैं बोलूँगा कि अगर
इन प्रोसेस आप सिलेक्ट हुए आफ्टर दैट, इट्स वेल एंड गुड. लेकिन अगर उस प्रोसेस के बाद इफ यू डोंट एमर्ज आउट एज अ गुड person, as a good human being, then you are totally utterly unsuccessful. That process makes you very humble. विद्या ददात विनयम. तो यू आर गेनिंग नॉलेज एंड एवरीथिंग. तो आपको हम्बल होना ही पड़ेगा एंड में. इफ़ यू आर नॉट हम्बल, यू आर नॉट टोटली ह्यूमन, यू डोंट हेल्प पीपल, you don't relate with people, you don't have sympathy and empathy with people in suffering, then you are totally unsuccessful. सिर्फ पावर के नशे में, पैसे के नशे में आप वहाँ पहुँचना चाहते हैं, दूसरों को देख के पहुँचना चाहते हैं. यू फील लाइक यू हैव द पैशन, बट द ड्राइविंग फोर्स इज़ एंटायरली डिफरेंट. क्योंकि आपका पैशन आपको लग रहा है वो है, बट वो आपका पैशन नहीं है. वो आपका ईगो है, एन ऑल्टर ईगो काइंड ऑफ अ थिंग. वो आपको बोल रहा है कि नहीं, जब तुम वो बनोगे तभी मज़ा आएगा. मज़ा नहीं लेना है. यहाँ पे हम लोगों की हेल्प के लिए हैं. कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर है, कोई भी पॉलिटिशियन है, जो गवर्नमेंट में नीचे से लेके ऊपर तक जो भी काम करता है, दे आर ऑल टू हेल्प पीपल, हेल्प कॉमन सिटीजन्स, एंड दे आर कमिंग फ्रॉम कॉमन सिटीजन्स. तो दे टोटली रिलेट कि मेरे सोसाइटी में ये प्रॉब्लम है, इसका मतलब आई कैन हेल्प दिस पीपल इन दिस वे. सबका वैसा ही है. लेकिन जनरली लोग सिर्फ एक एग्ज़ाम क्रैक करने को ही अपना लाइफ का मोटिव या लाइफ का गोल बना लेते हैं. अच्छा, अगर किसी का गोल ही एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो लेट्स गो डीप इनटू इट. एग्ज़ाम क्रैक करना ही मेरा गोल है. तो जब एग्ज़ाम क्रैक कर लिया, फिर उसके बाद क्या? यू आर एमलेस. अगर एम ही सिर्फ एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो इट्स दीज जॉब्स आर टोटली फॉर द अल्टीरियर मोटिव्स. ये नॉट जस्ट दीज जॉब, एवरीबडी इन प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो. आईटी में हमारे जितने भी साथी काम करते हैं, व्हाट आर दे डूइंग? दे नॉट जस्ट अर्निंग. ठीक है, उनकी वजह से आज हमारे पास में वी हैव हाई स्पीड इंटरनेट. ठीक, हम लोगों से कनेक्ट कर पाते हैं देश दुनिया के साथ में. हम लोग आज अलग अलग एप्लीकेशंस देख रहे हैं जिस पे मीटिंग्स हो रही हैं. आज हर एक यूनिवर्सिटी के पास में, हर एक कॉलेज के पास में अपना एक अलग सेटअप है जिससे वो बच्चों की क्लासेस कंडक्ट कर रहा है. तो वो किसकी हेल्प की वजह से हो रहा है? तो एवरीबडी इज़ कंट्रीब्यूटिंग नॉट जस्ट फॉर मनी, बट फॉर द ग्रेटर गुड. सो वी आर अ पार्ट ऑफ ग्रेटर गुड एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड इट. Until unless we understand that we are part of a bigger picture, तब तक हमको लगेगा कि हम लोग जो हैं सही से पजल में फिट नहीं हो रहे हैं. वी आर नॉट फिट फॉर दिस प्लेस एंड ऑल दैट. तो यू हैव टू जस्ट फाइंड योर प्लेस. और एग्ज़ाम क्रैक करना कोई मकसद नहीं होना चाहिए किसी का भी. लेकिन एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद द पोस्ट दैट यू गोना होल्ड, उस पोस्ट पे आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएंगी, वी ऑल हैव अ ग्रीम आइडिया अबाउट इट. कि हमको पता रहता है कि क्या हम लोगों को मिलने वाला है. वहाँ देखना है कि वहाँ पहुँच के मेरा मकसद क्या है. पावर मेरा मकसद है, कुर्सी पे बैठना मेरा मकसद है, मेरा अपना जो है राज टाइप चलाना मेरा मकसद है. तो फिर यू विल फेल इन दिस जॉब, इन एवरी जॉब, इन एनी जॉब, एनीवेयर इन वर्ल्ड. कभी कभी ये भी लगता है कि जैसे आप कह रहे थे कि समझना बहुत ज़रूरी है किसी चीज़ को अप्रोच करने से पहले. बीइंग अ यूथ, मेरे को ऐसा लगता है आजकल कभी कभार यूथ भटक जाते हैं. मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, आई एम नॉट डिफेमिंग एनीबडी, कि हम चिल्लाते रहते हैं, अरे गवर्नमेंट ये क्यों नहीं कर रहा है, गवर्नमेंट ये ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है. आई थिंक बिफोर पॉइंटिंग आउट एट समबडी, वी शुड बी अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, देन पॉइंटिंग आउट. गवर्नमेंट या कोई भी गलत तो नहीं कर रहा है, वो लोग भी बहुत सोच समझ के बैठे हैं. दे आर नॉट ऐसे फुलिंग अराउंड. सो ऐसा लगता है कि कभी वी शुड रीड मोर. हम लोग आजकल इन्फॉर्मेशन मीम से पता लगाते हैं. हमारे इंफॉर्मेशन सोर्सेज आजकल बहुत ट्रस्टवर्दी नहीं है ना. कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बहुत ज़्यादा हैं. यू नेवर नो व्हाट टू ट्रस्ट एंड व्हाट नॉट. ओके, बह जाते हैं. देखो, यूथ के लिए मैं ये बोलूँगा कि दे आर हाईली एनर्जेटिक एंड दे हैव अ लॉट ऑफ टाइम. देश को बदलने की ताकत तो भाई उन्हीं लोगों में है. हम भी अभी जो है यूथ से थोड़ा सा ही आगे निकले हैं, तो देश को बदलने की ताकत है. मैं अपने तरीके से बदल रहा हूँ. हो सकता है कोई आंदोलन करके बदलना चाहता हो, तो वी शुड रिस्पेक्ट दैट. एवरीथिंग इज गुड if it is not crossing the boundaries of law of the land. If you are working in the frame of constitution, it's good and it is a welcoming step, because democracy में हर एक का अपना contribution है,
हर एक को अपनी बात को बोलने का अधिकार है, वो हमको कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से मिला है एंड नोबडी कैन टेक इट अवे। वायलेंट मेथड्स नहीं होने चाहिए, अनकॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स नहीं होने चाहिए। जो भी मेथड है, फाइनली देखो देश हमारा तरक्की की तरफ ही जा रहा है। हमसे पहले जो जनरेशन थी, हमसे पहले जो जितनी भी जनरेशन्स रही हैं, उसमें भी बहुत सारे आंदोलन होते थे और सब यंग जनरेशन पार्टिसिपेट करती थी उसमें, बिकॉज दे आर हाईली एनर्जेटिक, है ना। वो साइंस की टर्म में बोलूँगा, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जैसे होते हैं, हाईली एनर्जेटिक, उनका एंट्रोपी बहुत हाई होता है। तो वो लोग जल्दी लोगों की बातों को विश्वास करके फिर अपना एक साइकोलॉजी डेवलप कर लेते हैं। बट दैट कैन बी चेंज्ड, दैट कैन बी चेंज्ड। आज हो सकता है मैंने किसी की बात सुन करके कुछ आंदोलन कर दिया, नारा दे दिया, या किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में सोचा, हाँ हाँ ये तो बहुत ही बढ़िया ग्रुप है, मुझे तो इसी में जाना है। लेकिन अभी तक मेरा माइंडसेट, मेरी फिलॉसफी बनी नहीं है। इट इज़ कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग विद द प्रोसेस। तो वो धीरे धीरे जब इवॉल्व होती रहेगी तो कुछ समय के बाद ही मेरे को पता लगेगा क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, मुझे कहाँ तक जाना चाहिए, क्या चीज़ एक्सट्रीम है, कहाँ मुझे अपने आप को रोकना पड़ेगा, वो सारा कुछ है। बट अगर यूथ प्रोटेस्ट नहीं करेगा या मतलब जो मैं पहले बोल चुका, गलती नहीं करेगा तो कौन करेगा? वो लोग गलती करेंगे, फिर सीखेंगे भी उस चीज़ को। पहले भी यूथ ऐसा करते रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो हमारा देश तरक्की की ही राह में जा रहा है। इसका मतलब सभी लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कोई देश को पीछे नहीं लेके जा रहा है, सब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपनी अपनी तरफ से। शुड नॉट बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल एनी हाउ। Thank you so much, sir, for giving the time. Let's end it here, and I hope you also like it. या इट वाज रियली गुड। आपका पॉडकास्ट का जो मॉड्यूल है, इट्स वेरी डिफरेंट। यू नो, जनरली लोग एग्जाम्स एंड ऑल दैट ना वही सब सवाल पूछते हैं। इट्स अ लिटिल बिट ऑफ डिफरेंट एंड वेरी इंजॉयबल। तो मुझे अच्छा लगा इसलिए।